हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मदानी। आज हम करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, यहाँ पर आज एक और चीज बता दूं, यहाँ पर मैंने ईयर जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग में मेंशन किया है और उसके बाद मैंने सिर्फ ऐसे ही दे दिए हैं एमसीक्यू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजिंग एमसीक्यू थे, फिगर वाले एमसीक्यू थे, तो मैंने यहां पर सॉल्व नहीं किए हैं, मतलब लिखे नहीं हैं। हमने सिर्फ यहां पर इसको क्वेश्चन स्कैन करके रख दिए, क्योंकि मैं फिगर वाले एमसीक्यू ज्यादा समझा नहीं सकता था, कितनी बार आपको ऑप्शन नहीं दे पा रहा था। मैंने सोचा आज आपके लिए कुछ नया करते हैं। मेरे पास जो बुक है उसको स्कैन करके आपके सामने रख दिए, तो मैक्सिमम हमको प्रैक्टिस करने भी मिलेगा और फिगर वाले सम भी आइडिया आ जाएंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। व्हाट कैन बी सेड अबाउट ए बी इन द फॉलोइंग फिगर। क्या बोल सकते हो, ए बी क्या है? सरकम रेडियस, रेडियस, डायामीटर, रे। सो भाई ए बी जो है वो एक डायामीटर है। देखो, आप इसके टिक ऑप्शन पे मत जाना, रॉन्ग भी हो सकता है, बिकॉज ये पुरानी बुक है तो वो स्कैन करने में रब नहीं किया है। वो जिसने भी सॉल्व किया था, प्रैक्टिस की थी, उसकी वजह से वो टिक हो गई है। वो आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। मैं जो आंसर रेड पेन से करूंगा वो आंसर होगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए बी, बिकॉज ए बी क्या है? ए बी डायमीटर है। आगे बढ़ते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज डैश, मीन्स इसका आंसर 90 आएगा। क्यों? क्योंकि आंसर 90 इसलिए आएगा बिकॉज 90 आपने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि हमारे पास एक सर्कल है समझो, और उसके अंदर अगर वो सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के अंदर अगर हम कोई एंगल इंस्क्राइब करते हैं तो वो कितने डिग्री पर होता है? वो 90 डिग्री पर होता है। तो देखो कितना घुमाया है। ऐसे देखने जाए तो सर्कल का एमसीक्यू हो गया, इतना कोई वो नहीं है, लेकिन समझ सकते हो आपको कितना घुमा फिरा के एमसीक्यू पूछा है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इन द अबव फिगर स्क्वायर ABCD is S. Square ABCD is S. The area of each side of the portion is P. Each side of the portion is P. And the area of inner circle is Q. The area of the remaining part. तो अगेन ये एमसीक्यू कैसा है? ये थोड़ा ट्रिकी है, और ऐसे देखने जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में से सर आपने क्यों दिया, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर तो निकल गया है। बच्चा पूछ लिया तो इट्स बेटर कि हम लोग सॉल्व कर ले। तो देखो, चारों साइड का मेजरमेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बोला है? S। उसमें से 4 क्वाड्रेंट माइनस करने हैं, मतलब 4P क्या हो जाएगा? माइनस, और दूसरा उसके अंदर से क्या माइनस करना है? उसके अंदर से Q माइनस करना है। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा भी कोई एमसीक्यू डिजाइन कर सकते हैं कि स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर से क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अंदर से सर्कल, इतनी चीजें को माइनस करो तब जाके इसका क्या मिलेगा? रिमेनिंग पार्ट का एरिया मिलेगा। तो उसका आंसर क्या आएगा? ए। तो देखो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यू है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। द फॉर्मूला टू फाइंड द माइनर आर्क है, ये AC होगा, आर्क होगा, इज डैश। फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो भाई माइनर आर्क पूछा है, माइनर सेक्टर नहीं पूछा है। तो माइनर आर्क का फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन कितना है? 180। बिकॉज देखो पाई आर स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है किसका है? सेक्टर का। पाई आर थीटा 180 ये तो किसी का भी नहीं है। 2 पाई आर थीटा ये 90 ये भी किसी का नहीं है। तो भाई सिर्फ यही है माइनर आर्क का फॉर्मूला, पाई आर थीटा अपॉन। अब आप सोचोगे सर बुक में तो क्या हुआ? पहले 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। तो भाई उसी को देखो यहां पर रिड्यूस करके दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होने का, उसी का रिडक्शन यहां है ना? समझ गए? तो देखो कितने पहले 3 एमसीक्यू में ही डिफरेंट टाइप आ गई। अब ये खतरनाक है थोड़ा। देखो, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10% इन द एरिया ऑफ न्यू करस्पॉन्डिंग सर्कल इज डैश। ये थोड़ा सर्कल बेस्ड है। देखो समझाता हूं कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, मतलब जो रेडियस है वो समझो कि R है, उसका 10% का इंक्रीमेंट किया। किसका? 10% ऑफ रेडियस का। 10% ऑफ रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा? R प्लस R
अपॉन 10% का 100 और ये r, 0 0 कट, तो ये क्या हो जाएगा r प्लस r अपॉन 10। अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो r प्लस r अपॉन कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 11r अपॉन 10, दैट इज 1.1 r। तो ये हो गया, मतलब रेडियस में कितना इंक्रीज हुआ 1.1 r का इंक्रीज हुआ है, जो भी रेडियस था उसका 1.1, तो उसका न्यू एरिया कितना होगा, सो न्यू एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई पता नहीं है, रेडियस कितना है 1.1 r होल स्क्वायर है ना, रेडियस जो था r हमने कंसीडर किया था, समझो कि कैपिटल R रख देता हूं यहां, सो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 1.21 r स्क्वायर, मतलब 1.1 का स्क्वायर कितना होगा 1.21, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1.21 पाई आर स्क्वायर, 1.21 पाई आर स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है ए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो हमारे पास एक रेडियस था जिसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तो एक रेडियस था जिसमें 10% का मतलब जो था उसमें 10%, तो प्लस करना पड़ेगा ना, मतलब जो आपकी सैलरी थी, जैसे एग्जांपल सैलरी है उसमें 10% का इंक्रीमेंट, तो उसमें सैलरी का प्लस 10%, तो बस वही किया है, रेडियस का प्लस 10%, किसका, जो रेडियस था उसका 10%, इसलिए यहां पर क्या आया आर आया। फिर उसको सॉल्व किया तो क्या आंसर आया 1.1 r टाइम्स क्या हुआ है बड़ा है, तो अगर 1.1 r टाइम्स रेडियस बड़ा है तो एरिया कितना बड़ा है, एरिया बड़ा है 1.21 पाई आर स्क्वायर है, ये रहा ऑप्शन 1.21 पाई आर स्क्वायर टाइम्स एरिया क्या हो गया बढ़ गया, मतलब जो आंसर आया था उसको रेडियस की जगह पर रख के सॉल्व किया। आया समझ में, कितना ट्रिकी एमसीक्यू है भाई। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the area of circle and the circumference are numerically equal, then the radius of circle is dash। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपके पेपर में मतलब आपके रिडक्शन में भी ये क्वेश्चन था कि एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो भाई ये दोनों इक्वल है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल जैसे कि पाई आर स्क्वायर, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, दोनों साइड से पाई कट कर दी तो ये बचेगा आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई का आर डिवाइड इज इक्वल टू 2, एक आर कट तो बचेगा कितना 2, तो भाई ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। आपके चैप्टर के अंदर भी ये क्वेश्चन है, आपको याद नहीं हो तो बता दूं, ये चैप्टर के अंदर का ही आपका एक क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। अ कॉर्ड, अब है ना ये सिंबल को मैं समझा दूं जरा, ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा बिकॉज ये पुरानी बुक में से सम्स लिए हुए हैं, मतलब 2 साल पहले की बुक्स में से। तो ये एक्चुअली एक सर्कल का सिंबल, सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट होता था पुरानी बुक में, ये सर्कल का सिंबल है। ये जो 0 लिखा है मतलब वो सेंटर है, O है, और वो रेडियस फाई है, ठीक है। मींस अभी आपको है ना सेंटेंस फॉर्म में देते, पहले 2 साल पहले जब पुरानी बुक थी उसके अंदर ऐसे लिख कर देते थे, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O रेडियस फाई टचेस द सेंटर सर्कल, सेंटर O रेडियस 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। देखो यहां आपके पास दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो O ही है, ठीक है। अब एक का रेडियस 3 है और एक का रेडियस 5 है। आप लोग को बोला है कि ये जो कॉर्ड है, ये मतलब यहाँ A और C, ये फाइंड करके बताओ। हाल ही में हम लोग ने गाला पेपर सॉल्यूशंस जो मेरा चल रहा है उसमें सेम सम किया है। देखो ये कितने का है, ये आपका 5 है, ये कितना है, ये आपका 3 है। आपको क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। तो भाई क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। यहां पर B रख देते हैं, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। OC कितना हो जाएगा, OC हो जाएगा 5 स्क्वायर, OB कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, BC कितना आ जाएगा पता नहीं, 5 का 25, 3 का 9 प्लस कितना हो जाएगा BC स्क्वायर। सो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, तो BC आ जाएगा अंडर रूट 16 दैट इज 4। आधी लेंथ 4 है तो ये भी 4 होगा, तो पूरी लेंथ कितनी होगी, पूरी लेंथ होगी 8, मतलब AC का आंसर कितना आ जाएगा, AC का आंसर आ जाएगा 8, इसलिए 8 क्या होगा आपका आंसर होगा। देखो ऐसे सम आप लोग को ज्यादातर एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको कर लेना। यहां पर सर्कल के भी थोड़े मैंने मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PR1
P center radius r1, Q r2 in a coplanar. If PQ is greater than r1 plus r2, then the maximum common tangent can be drawn. 4. સર આવું કેવી રીતે થયું? બહુ ઇઝી. देखो दो सर्कल बनाओ, एक है सेंटर P वाला, दूसरा है सेंटर Q का. ठीक है, अब देखो ये कॉमन टेंजेंट बनाना है, तो ये हो गया एक टेंजेंट, ये हो गया दूसरा टेंजेंट, है ना, ये हो गया दूसरा टेंजेंट. फिर यहां पर ऐसे मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन, ये हो जाएगा आपका तीसरा टेंजेंट एक ही प्लेन में, ये आपका तीसरा टेंजेंट. ठीक है, तो कितने मैक्सिमम टेंजेंट मैं बना सकता हूं? कितने बनाए? एक ही प्लेन के अंदर मैंने कितने टेंजेंट बनाया है? 4 टेंजेंट्स बनाया है. 1 2 3 4, मतलब कितने टेंजेंट बना सकता हूं? मैक्सिमम टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन. और ये कितने हो जाएंगे? 4 टेंजेंट. देखो फिगर बना के आपको समझाइए, ये अलग अलग पॉइंट पे ज्वाइन करेगा, ये यहां पर है, ये यहां पर है, दो एक, क्योंकि टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे ज्वाइन करता है, तो यहां पर ही मतलब एक एक पॉइंट पे ही ज्वाइन करेगा. तो मैक्सिमम मैं कितने टेंजेंट बना सकता हूं? 4 टेंजेंट बना सकता हूं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क PR L, द एरिया ऑफ सेक्टर इज दैट. देखो यहां पर क्या बोला है कि आपका सेंटर P है, मतलब एक सर्कल है, सो यहां पर ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा P. ओके, उसके बाद यहां पर ये जो रेडियस है, समझो वो रेडियस है इज L. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. तो आप लोग को समझो कि ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ये रेडियस है, ये रेडियस है. तो आप लोग को मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? 360. लेकिन इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है, पाई आर थीटा अपॉन 180 इंटू आर अपॉन 2. पाई आर थीटा अपॉन 180 किसका फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है L अपॉन R2, बिकॉज ये L है. तो देखो यहां पर आपका आ जाएगा हाफ LR. कहां पर है? हाफ LR, ये रहा. तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हाफ LR. देखो कितना डिफरेंट टाइप से पूछा था, घुमा फिरा के पूछा था, तो आपको काफी डिफरेंट फॉर्मूला भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये अगेन सेक्टर है. दूसरी एक बात, यहां पर 60 डिग्री आएगा, यहां पर 60 डिग्री आएगा. क्यों? आपका प्रिंटिंग मिस्टेक यहां पर रह गया है, लेकिन इसी का अगर आप सॉल्यूशन कहीं देखोगे तो यहां 60 डिग्री दिया होगा, तो ही मेरे को ये कितना डिग्री मिलेगा? 120 डिग्री मिलेगा. आप देख सकते हो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब ये बाहर जा रहा है तो 120 होगा. ठीक है, तो यहां पर 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120. अब देखो द एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई नहीं रखना है, आर कितना बोला है? 3 इंटू 3. थीटा कितना लिया मैंने? 120. बिकॉज देखो यहां पर 60 दिया होगा, यहां पर नहीं है लेकिन दिया ही होगा, तो ही ये सॉल्व होगा. ये 60 ही होगा, तो यहां पर कितना होगा? 120, बिकॉज पूरा मिला के. या तो फिर आप एक चीज कर सकते हो, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब समझ जाओ कि 120 का ही होगा, और 60 होता तो अंदर की तरफ होता. 360, 0 0 कट, 12 1 जा 12, 3 जा 3 3 कट, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3 पाई. ये आंसर नहीं होगा, जिसने भी सॉल्व किया है ये वाला आंसर होगा, उसने दोनों आंसर राइट मार दिए थे. तो इसका आंसर क्या होगा? 3 पाई. क्या आ जाएगा इसका आंसर? 3 पाई. आया समझ में? डाउट है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना. चलिए आगे बढ़ते हैं. The radius of semicircular garden is 35. One has to walk dash meter to trip along its boundary. यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये भाई सेमी सर्कल गार्डन है, तो उसकी बाउंड्री पर वो वॉक कर रहे हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा सेमी सर्कल का बॉर्डर, मतलब यहां से लेकर यहां तक वो आया, तो 2 पाई आर अपॉन 2. अब आप लोग सोचोगे सर क्यों ऐसा 2? बिकॉज देखो पूरा सर्कल की बॉर्डर को बोलते हैं 2 पाई आर, तो आधे सर्कल की बॉर्डर को क्या बोलेंगे? 2 पाई आर अपॉन 2, प्लस ये पूरा क्या होगा? डायामीटर. ये पूरा क्या होगा? डायामीटर. सो दैट इज अगेन 2r, बिकॉज रेडियस दिया है. तो देखो 2 2 कट, पाई कितना है? 22 अपॉन 7, रेडियस कितना है? 35 प्लस 2,
डायमीटर कितना है 35। मतलब समझ लो कि उसने इस पॉइंट से शुरुआत की है, वो यहां तक चलता आया, आधा सर्कल हुआ और यहां से लेकर फिर यहां गया, तो ये डायमीटर कवर किया ना। मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है अपने को। 7 1 जा 7 5 जा, और ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 70, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 180। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, जिसका सेंटर 0 ये O है और ये 6 है रेडियस। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, यहां समझो, हम लोग को जो ऑप्शन दिए उसमें उसका आंसर है। हमें ऐसा बोला है कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क 0,6 इज डैश 6 पाई, मोर देन 6 पाई 10 और लेस देन 6 पाई। मतलब यहां पर कोई थीटा नहीं है, ध्यान से समझना। हमें ये बताना है कि मैक्सिमम माइनर आर्क का कितना आंसर आ सकता है। 6 पाई से ज्यादा आ सकता है, 6 पाई से कम आ सकता है, 10 पाई आ सकता है, 6 पाई आ सकता है। अब देखो मैंने यहां पर डी ऑप्शन टिक कर दिया। क्यों किया वो भी आपको समझाता हूं। मान लो कि इसका मैक्सिमम एंगल कितना है 180 डिग्री, तो अगर मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री होगा तो सेमी सर्कल वाला होगा ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं फॉर्मूला में रखता हूं पाई आर लेंथ आर थीटा अपॉन 180, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 6 इंटू थीटा कितना है, थीटा है 180 अपॉन 180। सो 180 कट तो कितना आंसर आया 6 पाई। आपको लगेगा सर आंसर होना चाहिए था 6 पाई, 6 पाई आंसर नहीं होगा। क्यों? बिकॉज अगर वो स्ट्रेट हो जाएगा तो माइनर आर्क नहीं गिना जाएगा, समझ रहे हो। अगर वो ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा तो वो गिना जाएगा सेमी सर्कल का आर्क। हमें बोला है माइनर आर्क, तो माइनर आर्क क्या होगा, माइनर आर्क 6 पाई से कम वाले का होगा। मतलब जैसे कि इसका एंगल समझ लो 180 से कम मैं लेता हूं 60, तो 6 पाई से कम आंसर आएगा। अगर मैं लेता हूं 90 तो 6 पाई से कम आंसर आएगा। मींस कहने का मतलब इसका जो भी आंसर आएगा लेंथ ऑफ माइनर आर्क वो कितना होगा, लेस देन 6 पाई होगा। बिकॉज 180 डिग्री का अगर थीटा है तो मतलब 180 डिग्री से कम ही होने वाले हैं माइनर आर्क के जितने भी। बिकॉज माइनर आर्क ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते। ऐसे हो गए तो हो गए एक सेमी सर्कल वाले, स्ट्रेट वाले, है ना। तो ये स्ट्रेट वाले नहीं हो गए, मतलब 180 से डिग्री से कम थीटा होगा। तो अगर 180 डिग्री से कम थीटा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 6 पाई से आंसर भी क्या होगा, कम होगा। एक एग्जांपल करके बता देता हूं, देखो पाई आर थीटा अपॉन 180। सपोज मान लो आपके दिमाग में आपने 60 लेना है, तो यहां पर ये हो जाएगा 6 और यहां पर आपने लिया 60 अपॉन 180। 0 0 कट, 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर कितना आया 2 पाई। कहने का मतलब आपने एंगल कम करोगे तो यहां पर आंसर क्या हो रहा है, कम आ रहा है। किससे, 6 पाई से कम आ रहा है। आया समझ में, ये एमसीक्यू ऐसे ही पूछा था, इसका आंसर लेस देन 6 पाई आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं 12th वाले पर। द मिनट हैंड्स क्लॉक सबटेंड एन एंगल डैश मेजर द 10 मिनट्स ड्यूरेशन। ये आपको मैंने उसमें भी बोला था कि आपको एग्जाम में पूछेंगे। तो देखो यहां पर क्या बोला है कि 10 मिनट में कितना होगा। जैसे कि यहां पर देखो आपको मैंने पहले भी समझाया था कि 360 डिग्री में 60 मिनट्स होता है, तो 10 मिनट में कितना, सीधा 360 इंटू 10 अपॉन क्या कर देने का 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। 0 0 कट, 0 6 1 जा और ये 60, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। देखो 360 में 60 मिनट्स तो 10 मिनट्स में कितनी, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 60। कोई भी मिनट का रहने दो, ये रिलेशन से आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। चलिए इसी के साथ आज का ये लास्ट सम हो गया हमारा। द करेक्ट ऑप्शन इज डैश, ये मैच द फॉलोइंग है। अभी आपको डायरेक्ट आते हैं, पहले एमसीक्यू होने की वजह से आपके मैच द फॉलोइंग ऐसे पूछे जाते थे। तो देखो OA क्या है, रेडियस है। फिर दूसरा क्या है आपका AC क्या है आपका, डायामीटर मतलब 2R। तो ये बचा कुचा C के साथ डाल दो। इसलिए देखो मैंने पहले नहीं देखा, फर्स्ट वाला नहीं देखा, बिकॉज फर्स्ट वाला थोड़ा हार्ड था, तो मैंने उसको साइड पे रख के दो जो इजी थे। अब देखो फर्स्ट का C, अच्छा फर्स्ट का C है, फिर सेकंड का B, ये रहा फर्स्ट का C, हाँ ये रहा देखो फर्स्ट का C, सेकंड का B और थर्ड का A। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर होगा।
तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको एमसीक्यू का एरिया रिलेटेड टू सर्कल के एमसीक्यू कैसे लगे हैं, कितने हार्ड थे, कैसे थे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स को बोलना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जीएसईबी के लिए मैं आपके लिए काफी मेहनत करता हूं। बाय बाय।